वारिस नंबर 0। एपिसोड 2, पहली परीक्षा। गांव की रात असामान्य रूप से शांत थी। हर घर में दीपक बुझ चुका था, पर राघव के कमरे की छोटी सी बाती अब भी जल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें नींद का नामो निशान नहीं। वो छत को घूरते हुए बुदबुदाया, क्यों मैं इतनी साधारण जिंदगी जी रहा था? फिर क्यों मुझे चुना गया? तभी भीतर से ठंडी गहरी आवाज उठी, विपिन, क्योंकि साधारण ही असाधारण की नींव है। तू चुना हुआ है राघव, अब तेरे लिए चैन की रातें नहीं होंगी। राघव हड़बड़ाकर बैठ गया। लेकिन मंजिल क्या है? मैं किस राह पर जा रहा हूं? मंजिल है शक्ति, और शक्ति का मूल्य है बलिदान। ये शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभे। उसे लगा जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांका। आकाश में सितारे चमक रहे थे, मगर उनमें एक अजीब बेचैनी थी। सुबह का बोझ भोर होते ही गांव ने अपनी पुरानी लय पकड़ ली। गायों की घंटियां बजीं, बच्चे खेलते हुए गलियों में दौड़े, किसान खेतों की ओर बढ़े। सब कुछ वैसा ही था सिवाय राघव के। स्कूल की कक्षा में खड़ा राघव बच्चों को पढ़ा रहा था, पर उसकी आवाज़ खोखली थी। एक बच्चा बोला, गुरुजी, ये सवाल कैसे हल होगा? राघव चौंक कर उसकी ओर देखने लगा, जैसे पहली बार होश में आया हो। फिर किताब बंद कर दी और कहा, आज पढ़ाई यहीं तक। बच्चे हैरान रह गए। वो बाहर निकल गया बिना किसी जवाब के। गांव वाले कहते रहे, क्या हुआ मास्टर साहब को? इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? पीपल के पेड़ का रहस्य। गांव से दूर वही पुराना पीपल खड़ा था। उसकी छाया में ठंडी हवा बह रही थी। कल रात यहीं पर आकाश से रोशनी उतरी थी। पेड़ की जड़ों के पास वही पुरानी किताब पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर वहीं रखा हो। राघव ने झिकते हुए किताब उठाई। हाथ लगते ही पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। सुनहरी अक्षरों में लिखा था, पहली सीढ़ी, मन पर विजय। जो अपने डर, क्रोध और इच्छाओं को हराता है, वही शक्ति का पहला द्वार खोल सकता है। राघव ने धीरे से पढ़ा, पर शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। अचानक वातावरण भारी हो गया। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जमीन से धुआं उठने लगा, और उसके सामने खड़ा हो गया उसका ही दूसरा रूप। अंधेरे का सामना वो दूसरा राघव थका हुआ, झुका हुआ और टूटा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा थी, होंठों पर कटु हंसी। साया बोला, तू कुछ नहीं है, एक मामूली मास्टर जिसकी जिंदगी बेकार गुजर जाएगी। तेरे नाम तक को कोई याद नहीं रखेगा। राघव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। साया और करीब आ गया। तेरी माँ बीमार थी, तू कुछ कर न सका। तेरे सपने थे, सब टूट गए। तू अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। यही तेरी सच्चाई है। ये सुनकर राघव का दिल बैठ गया। उसने धीमे से कहा, शायद तू सच कह रहा है। साया हंस पड़ा। उसकी आवाज में जहरीली गूंज थी। हाँ, यही तेरी हार है। तू डर है, तू असफलता है, और यही तेरा भाग्य है। राघव पीछे हट गया। सांसें तेज हो गईं। वो गिरने ही वाला था कि अचानक भीतर से वही गहरी आवाज उठी, विपिन, कमजोरी तेरे हिस्से का सच नहीं। भागना छोड़, डर का सामना कर। उसे गले लगा, तभी शक्ति तेरा साथ देगी। आत्मा की चेतावनी। राघव ने आंखें बंद की। उसके सामने माँ का चेहरा उभरा, जो बीमार होकर भी मुस्कुराती थी। बचपन की यादें आईं, जब वो अकेले बैठा रोया करता था। हर असफलता, हर निराशा उसने महसूस की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हाँ, मैंने असफलताएं देखी हैं। हाँ, मैं अकेला हूँ। हाँ, मैंने हार मानी है। लेकिन यही मेरा सच है, और यही मुझे मजबूत बनाएगा। ये कहते ही साया कांपने लगा। उसकी आंखों की लपटें बुझ गईं। उसकी देह धुएं बदलकर हवा में उड़ गई। विजय का पहला द्वार। राघव थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सा सुकून था। किताब के पन्ने फिर से अपने आप पलटने लगे। इस बार शब्द अग्नि की तरह चमक रहे थे। पहला द्वार खुल चुका है, पर याद रख, हर विजय तुझे मृत्यु के और करीब ले जाएगी। राघव ने गहरी सांस ली। उसने किताब को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में अब दृढ़ता चमक रही थी। भीतर से आवाज आई, विपिन, आज तूने डर पर विजय पाई है, लेकिन ये शुरुआत भर है। आगे तेरे सामने क्रोध खड़ा होगा, फिर इच्छाओं की आग तुझे परखेगी। हर कदम पर बलिदान देना होगा राघव, हर कदम। गांव की ओर वापसी। धीरे धीरे वो गांव की गलियों में लौटा। लोगों ने उसे देखा, मगर समझ न सके। मास्टर साहब तो जैसे बदल गए हैं। उनकी आंखों में ये कैसी चमक है? राघव उनके बीच से गुजरा। उसे लगा जैसे अब वो किसी और ही राह पर चल पड़ा है। उसने मन ही मन कहा, मैं तैयार हूं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।
उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखें मजबूत, क्योंकि अब पहला द्वार खुल चुका था।